हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं जो बैक टू बैक आज हमने सक्सेसफुल ट्रेड निकाले हैं। एंड यहाँ पर आप देखो तीन ट्रेड इसमें है। एंड उसके बाद बैंक निफ्टी में चौथा ट्रेड। एंड उसके बाद फिर निफ्टी में एक और ट्रेड, दो ट्रेड था यहाँ पर। लगभग 5 से 7 ट्रेड सारे के सारे सक्सेसफुल ट्रेड थे दोस्तों। एक भी ट्रेड हमारे अपोजिट में नहीं गया। जितने भी एनालिसिस हमने किए सारे सक्सेसफुल हैं। और चलिए मैं वन बाई वन आपको बताता हूँ। जैसे हमने मॉर्निंग में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप सेक्टर से शुरुआत करो। जब भी आप ट्रेड करो दोस्तों, सबसे पहले आप सेक्टर देखो। तो आईटी सेक्टर आप देखोगे मॉर्निंग से ही मार्केट क्या था, आईटी सेक्टर का बुलिश में था। ठीक है, मतलब फ्लैट बुलिश में था, ये गैप डाउन नहीं था। तो ओवरऑल क्या आईटी सेक्टर क्या निफ्टी के लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट, तो आईटी सेक्टर क्या अपने को निफ्टी को हेल्प करता है ना। और इसके बाद हमने 9:36 पे आपको अपडेट किया डेटा, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों 9:36 हमने किया, आपको अपडेट किया डेटा निफ्टी का कि मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा, है ना। एग्जैक्टली हमने इसी पॉइंट पर अपडेट किया था कि 19,000 आपका 515 से मार्केट क्या होगा, यानी इस लेवल से क्या होगा, 19,515 से मार्केट रिवर्स होगा। जो कि एग्जैक्टली मार्केट रिटेस्ट किया और कंटिन्यू यहाँ पर रिवर्स हुआ। तो इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। और चलिए डिटेल में समझते हैं, बिग डेटा में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन किधर है, कंट्रोल किसके पास होता है ना। कंट्रोल आपको समझना है। तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा है आपका, 19,550। तो इसको ब्रेक कर दिया है तो आपके पास क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल आपका हुआ 19,600। 19,600 आपका रेजिस्टेंस लेवल हुआ। सपोर्ट लेवल आपको दोस्तों होगा 19,500, है ना। तो आपको समझना कि अगर मार्केट को बुलिश के लिए ट्रेड करना है तो आपको 19,500 आपको समझना है कि यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है या नहीं है। तो अब मैं आपको डेटा में दिखाता हूँ कि कैसे अपने पता कर सकते थे। अब यहाँ पर देखो 19,550 है ना। 19,550 पे अगर आप देखोगे वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर 28 लाख वॉल्यूम है 19,500 पे, जो कि एज सपोर्ट लेवल सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। जो कि आपको कंट्रोल समझना है, कंट्रोल किसके पास है। अगर आप देखोगे ऑप्शन चैनल में, पूरा ऑप्शन चैनल देखोगे, कंट्रोल ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के किसके पास है सबसे ज्यादा भी इस कैंड में, यानी इसके नियरेस्ट किसके पास कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कंट्रोल है। तो ऐसा देखोगे सपोर्ट लेवल 19,500 पे क्या है कि 4,73,000 का क्या है कि आपका ये सपोर्ट लेवल है, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल है पुट साइड में। ठीक है, और रजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 19,800 पे। तो कंट्रोल हमको एट द मनी के पास समझ आया, ना कि हमको वो लगभग 4-5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर समझना या नीचे। एट द मनी के पास जहां पर करंट मार्केट होता है। ठीक है, तो कंट्रोल किसके पास हमको मिल गया, सबसे पहली कंफर्मेशन कि आपका बायस ने कंट्रोल किया मार्केट को। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये थी एट द मनी पे। ठीक है, एट द मनी पे मार्केट क्या होता है दोस्तों, चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होता है, बहुत लोग चेंज ओपन इंटरेस्ट देख के ट्रेड करते हैं, लेकिन चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आप देखो कम है। जब मार्केट क्या होता है डाउन डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा होता है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट डेफिनेटली कम होता है। लेकिन जब कोई होल्डिंग पोजीशन होता है तो उस केस में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है। 2,96,000 का आप देखोगे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर 2,54,000 का है, लगभग 54,000 का है, 2,54,000, 2,96,000। ठीक है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है विथ वाइलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वाइलिंग के साथ ट्रेड होता है तो मार्केट फास्ट मोमेंटम करता है। तो एग्जैक्टली आपको ये समझ जाना चाहिए था कि मार्केट मुझे 550 को ब्रेक करके तो जा रहा है, लेकिन वो डाउन नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है बिग प्लेयर का। ओपन इंटरेस्ट का मतलब दोस्तों बिग प्लेयर जो होल्ड करते हैं, सेलर जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना। तो आपको क्लियर कंफर्मेशन ही आता है कि मार्केट क्या 19,500 को ब्रेक नहीं करेगा, तो मार्केट रिवर्स तो होना पक्का है। इसी वजह से पूरा कॉन्फिडेंटली हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड को आप लोग को अपडेट किया, और मैंने भी यहाँ पर ट्रेड अपडेट किया प्रीमियम ग्रुप में, और वहां पर लोगों ने अच्छे प्रोसेस बनाए। और लगभग यहाँ पर 1:2 आपका 2 का यहाँ पर अच्छा खासा हम लोग को रिटर्न मिल गया था विद इन 10 मिनट के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड ट्रेड के लिए प्लान किया कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद बैंक निफ्टी के लिए प्लान किया। आप देखो बैंक निफ्टी में आपको समझने वाली बात यहाँ पर है, बैंक निफ्टी या निफ्टी, निफ्टी में 11 बजे हमने प्लान किया था वहीं, और वहीं सेम टाइम पे हमने यहाँ पर निफ्टी हो चाहे आपका बैंक निफ्टी, दोनों में सेम सिचुएशन पर थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या था कि यहाँ पर आपका 43,800 पे बाय एंड सेलर दोनों होल्ड था, लेकिन निफ्टी में क्या था, आपको होल्डिंग पोजीशन सिर्फ और सिर्फ बायस का ही था। तो अगर ये आप साइड के लिए ब्रेकआउट होता तो अगेन यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू हो जाता। मैं आपको दिखाता हूँ जब मार्केट ट्रेड कर रहा था इसके पास। ठीक है, लगभग ये ट्रेड कर रहा था 11 बजे के पास, 11 बज के 10 मिनट के आसपास। तो मार्केट मैंने कहा था कि ये ब्रेक होगा तो अगेन कंटिन्यू होगी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर था होल्डिंग पोजीशन। अब इस होल्डिंग पोजीशन को कैसे आप समझ सकते हो इसके बारे में अपन बात करते हैं, यानी इस लेवल के पास। ठीक है, यानी ये वाला जो होल्डिंग पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ 11 बजे, तो ये वाला जो रॉकेट की तरह मार्केट ऊपर गया इसी को होल्डिंग पोजीशन। अब इस चीज को समझने के लिए आपको ये देखना कि चेंज ओपन इंटरेस्ट एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि ओपन इंटरेस्ट ही सिर्फ एक्टिव है ना। तो उस हिसाब को ये समझना डेटा को 19,550 को फिर समझिए देखने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ही देखना है। तो वॉल्यूम आपका कॉल साइड में कम है, हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर क्या है कि पुट साइड में हैवी वॉल्यूम एंड विथ चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड विथ ओपन इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये आप देखो कि यहाँ पर एक कॉल साइड में चेंज ओपन ट्रस्ट भी कम है, ओपन ट्रस्ट भी कम है।
इसका मतलब यही हुआ कि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इंट्राडे में, स्पेशली इंट्राडे में लोग हैवी क्वांटिटी के साथ बाइंग कर रहे हैं, और प्लस बड़ा प्लेयर यहाँ तो एक्टिव हाई है ना, बड़े प्लेयर तो एक्टिव हाई है, और प्लस सपोर्ट लेवल के लिए यहाँ पर बड़ा प्लेयर का पोजीशन का होल्डिंग हाई है, तो यानी 19,550 के नीचे मार्केट जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बड़ा प्लेयर एक्टिव है। 19,550 के आसपास से ही मार्केट क्या होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए, यानी ये जो रेंज हुआ था मॉर्निंग वाला, ये ब्रेकआउट होकर अपसाइड है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्लियर पॉसिबिलिटी थी एक्सचेंज ओपन ट्रस्ट आपका इंक्रीज है विथ वैल्यू वन प्लस ओपन ट्रस्ट, इसका मतलब मार्केट कंटिन्यू जरूर करेगा अगर मार्केट रेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट जरा, अगर यही 19,500 550 के नीचे का रेंज होता, तब ये चेंज ओपन ट्रस्ट काम नहीं करता, ये भी पॉइंट आपका ध्यान। किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर यहाँ पर रेंज हो रहा है, इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन 19,550 पे, और वो मार्केट क्या होगी, अपसाइड ही जाएगी, ना कि डाउन साइड जाएगी। ये आपको की पॉइंट आपको समझना है ना। की पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस के नीचे एक्टिविटी हो रही है, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, अगर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर एक्टिविटी, इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन है, और अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे अगर रेंज हो रहा है, इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन नहीं है, यहाँ से फेक ब्रेकआउट होकर मार्केट डाउन आ सकता है ना। तो ये भी पॉइंट आपको क्या है कि आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी का, मैं बताया था कि बैंक निफ्टी का क्या लॉजिक था, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम ट्रेड कर सकते थे। बैंक निफ्टी में देखो, यहाँ पर हमने अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी में कैसे अपने को प्लान करना है, ये रहा था, ठीक है, कि होल्डिंग पोजीशन कैसे अपने को देखा जाता है। ऑप्शन चेन बहुत ही पावरफुल चीज है, बस वही है कि सभी लोग को ये चीजें आपको पल्ले नहीं पड़ती, आपको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा ये आपको रिजल्ट देगा। आप देखो 43,800 पे बायर्स एंड सेलर होल्ड है, रेंज ब्रेक होगा तभी मार्केट क्लियर होगा, अदरवाइज इग्नोर, अदर साइड मतलब अदरवाइज यहाँ पर लिखना था, और उसके बाद क्या इग्नोर करना था, ठीक है, मतलब नहीं, रेंज नहीं होता। तो ये वाला जो रेंज था, अगर ये ब्रेक है, ये जो रेंज था, अगर ये ब्रेकआउट हो तभी सक्सेसफुल है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो जब मार्केट रेंज होता है तो उस केस में क्या होती है, दो एक्टिविटी होती है। अगर आप देखो 43,700 43,800, ठीक है, 43,700 एंड 43,800, स्ट्राइक प्राइस कहाँ है, 43,700, ये आप देखोगे 43,700 स्ट्राइक प्राइस, करेक्ट, 43,700 स्ट्राइक प्राइस है। तो अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि होल्डिंग पोजीशन कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपका 43,700 पे क्या है, जस्ट सपोर्ट लेवल बना रहा है ना। तो ये मैटर करता है, आपको ये समझना है कि मार्केट ऊपर आपका रेंज कर रहा है या स्ट्राइक प्राइस के नीचे रेंज कर रहा है, तो वैल्यू जो होती है वो अलग अलग वैल्यू होती है दोस्तों, है ना। 43,700 पे अगर आप देखो, सबसे पहले आप वॉल्यूम देखो, ठीक, 11 लाख का वॉल्यूम, यहाँ पर 9 लाख का वॉल्यूम जो कि कम है, एंड चेंज जो पर देखो 1,20,000 का है, यहाँ पर देखो 70,000 का है जो कि कम है, यहाँ पर देखो 1,48,000 का आपका ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर 74,000 के कम है। और अभी यही सेम सिचुएशन मैंने निफ्टी में बताया था कि निफ्टी अगर रेंज हो रहा है 19,950 के ऊपर अगर रेंज हो रहा है, और इसके मतलब अगर तीनों चीजें ज्यादा है, इसका मतलब कि बड़ा प्लेयर होल्ड किया है, प्लस इंट्राडे में स्पेशली लोग एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगी, अपसाइड के लिए ही ब्रेकआउट होना चाहिए। वही लॉजिक सेम आप यहाँ पर देख सकते हो, बैंक निफ्टी 43,700 पे सेम ही लॉजिक है और सेम ही ट्रेड है ना। सेम निफ्टी में लॉजिक था, वही सेम बैंक में ट्रेड था। अगर आपको डेटा रीड करना है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप किसी भी, चाहे बैंक में ट्रेड कर रहे हो, आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, फिर निफ्टी में कर रहे हो, किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। इजिली आप हर एक चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में आपको दिखाता हूँ कि रियल ऑप्शन चेन डाटा रीडिंग कैसे किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट क्लोज हो गया, फिर मैं बता रहा हूँ अरे ये ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर इतना वैल्यू है, और यहाँ से डाउन आएगा, बाय कर लेना, सेल कर लेना, वो चीजें मैं नहीं बताता हूँ दोस्तों, है ना। तो उससे आप रील कर सकते हो, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मार्केट में एग्जैक्टली हो रही है, लाइव मार्केट में करंट टाइम पे, ठीक है। तब समझ में आता है कि कैसे क्या करने वाले हो आप, क्या कितनी पावर आपके है, या कितना एनालिसिस आप कर सकते हो। 6 रुपए का असल दिया हूँ, ठीक है, 6 रुपए का असल टेलीग्राम पे अपडेट किया हूँ, 80 रुपए का रिटर्न है, 6,000 पे 80 रुपए, 80,000 का रिटर्न है ना। तो आप देख सकते हो, जो भी क्वांटिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, बट आपका इस ये मैटर करता है कि आप कितने पावरफुल तरीके से आप सोच सकते हो, कितने पावरफुल तरीके से आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हो, है ना। ये वही वही आपका देख सकते हो, है ना। ये देख सकते हो 6 रुपए का है, तो आपका माइंडसेट कितना स्ट्रोंग है, कैसे आप ट्रेड कर रहे हो, उसके हिसाब से ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ये लास्ट वाला ट्रेड, लास्ट ट्रेड हमने कैसे प्लान किया था। थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि अगर ये 19,600 अगर ये ब्रेक कर देता, ठीक है, 19,660 अगर ये ब्रेक कर देता, तब मार्केट डाउन नहीं आता, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, क्योंकि करंट डे का 19,650 पे एंड 660 में क्या कि सेलर्स एरिया था, करंट डे का, मैं प्रीवियस डे का नहीं बात कर रहा हूं। जैसा मैं ये ड्रॉ करता हूँ, सेलर्स एरिया कहाँ पर है एंड बायर्स एरिया कहाँ पर है, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि कैसे अपने को ट्रेड किया जाता है। तो आपको करंट डे का आपको सेलर्स एरिया एंड बायर्स एरिया पता करना होता है,
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि कब आपको क्या करना है, कब आपको क्या नहीं करना है। एक पॉइंट आपको हमेशा, अब देखो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, करंट करंट एरिया से लगा स्ट्राइक प्राइस, आप सबसे पहले आप देखो स्ट्राइक प्राइस 650 पे मार्केट क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ से डाउन है, ठीक, यहाँ से मार्केट डाउन है, देन यहाँ से मार्केट, इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन है, ये हुआ फेक ब्रेकआउट। ऐसे डायरेक्टली आप लॉजिक समझ सकते हो कि ये होल्डिंग पोजीशन है, और ये आपका क्या है कि डायरेक्टली आपका आपका क्या है कि यहाँ पर आपका ये फेक ब्रेकआउट है। अब यहाँ पर ये समझो, हाई वॉल्यूम के साथ जब मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है शॉर्ट टर्म, इसका मतलब कि ये बायर्स एक्टिवेट नहीं है, यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन एक्टिवेट है। इसका मतलब अगर ये मार्केट थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाता है, यानी 19,650 और 19,620 है, तो मार्केट ये डाउन आना डेफिनेटली था, और जो कि आया भी। और एग्जैक्टली अगर आप मार्केट देखोगे, ये आप देखो 19,000 ये 650 को मार्केट टच करके ही ये वापस आया है, ये आप देखो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पूरा निचोड़ आपको बता रहा हूँ, हाँ, कोई भी चीज मैं आपको छुपा नहीं रहा हूँ, जिससे आप सीख सकते हो। 19,650 का क्यों, क्योंकि करंट डे का, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो ये मार्केट शॉर्ट टर्म के जाने के बाद मार्केट रिवर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो मार्केट कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन मार्केट ब्रेक करके इसको लो को ब्रेक है, इसका मतलब है सेलर सेल या करंट डे का एक्टिवेट है। ओके, इसके बारे में कभी बताया नहीं, बट मैं आज आपको लॉजिक नहीं मिला तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंड ये सब बहुत बड़ी सीक्रेट चीजें हैं, बट फिर भी मैं आपको रिवील कर देता हूँ हर एक वीडियो में, जिससे आप लोग सीखते रहो, डेली सीखते रहो। मेरा इतना ही मोटिव है कि आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन मैं लाइव मार्केट एक्सप्लेन करता हूँ वही वीडियो में सुनकर, ताकि आप लोग सीखते रहो दोस्तों, है ना, ताकि आपको सभी लॉजिक आपको पता चलता रहे दोस्तों। ओके, तो अब बात करते हैं कल के लिए, कल कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, एंड उसके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 19,600, एंड तो मैं पूरा सबसे पहले यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि क्या हमारा लॉजिक था, है ना। तो बैंक निफ्टी की सबसे पहले बात करते हैं, बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है कल, एंड वही हम फिन निफ्टी के लिए भी बात करें कैसे ट्रेड। अब देखो यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझो कि बैंक निफ्टी में एक्चुअली में करना क्या है ना। सबसे पहले आप आके डेटा देखो बैंक में एक्चुअली में हो क्या रहा है और करना क्या है दोस्तों। तो आप देखोगे, कल मैंने एक पॉइंट आपको बताया भी था कि डेटा कब ट्रेड करना चाहिए कब नहीं। अब उसी पीस के आपको लॉजिक पकड़ना है कि क्या आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर 43,000 आपको 700 लेगस पे, एंड आपका 43,800, ये एरिया ट्रेडेड एरिया हाई नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि आपको ब्रेकआउट एंड पुट बैक ट्रेड करो, अदरवाइज इग्नोर करो। आप कल कैसे अपने प्लान करना देखो, मार्केट अगर 43,600 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, या अगर रेंज ब्रेकआउट होगा 43,600 43,700 के अंडर, अगर मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हो जाए फॉर एग्जाम्पल, या मार्केट आके रेंज हुआ, तो एक अच्छा खासा अपने को यहाँ पर रिवर्सल या फॉल देखने को मिलेगा, और लगभग 200-300 पॉइंट तो डेफिनेटली मार्केट जा सकता है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, 200-300 पॉइंट मार्केट जाने के काफी ज्यादा चांसेस है इस एरिया में। ओके, अब बात करते हैं कि मार्केट क्या होगी, अगर मार्केट अप डायरेक्शन में अगर जाता है तो फिर अपन कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट देखो, अगर मार्केट आपको इन दोनों एरिया में अगर नहीं ओपन हुआ, 43,700 43,600 के बीच में, तब मार्केट की ओपनिंग अगर कहीं बीच में अगर होती है तो अपने को पुल बैक पे ट्रेड, अगर मार्केट कंटिन्यूएशन होता है, ये पुल बैक एरिया, क्योंकि ये बायर्स एरिया 43,800 बायर्स एरिया, 44,000 बायर्स एरिया, आपका 44,100 आपका रेजिस्टेंस लेवल एरिया, यानी सेलेस एरिया आपका यहाँ पर है। तो बायर्स के लिए अपने को क्या चाहिए, फुट साइड में अपने को चाहिए चेंज ओपन इंटरेस्ट। अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर आपका ज्यादा रहेगा, तब मार्केट क्या होगी, अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा, नहीं तो ये क्या होगा, मार्केट बार बार रेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि कब अपने को पुट साइड में वैल्यू देखना है, कब अपने को कॉल साइड में देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा। अगर आप देखोगे, तो जो सबसे हाईएस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ लिमिट सबका, है ना, जो इंपॉर्टेंट आपका 44,000 आपका, सॉरी, 43,500 एंड 43,600 पे, यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। उसके बाद आपका 43,700 अगर ये वैल्यू शिफ्ट हो जाती है किसी अदर स्ट्राइक प्राइस पे, और मार्केट अगर 100-200 पॉइंट गैप डाउन पर, तो बस उसी स्ट्राइक प्राइस को ये समझना है कि ये वैल्यू क्या है कि कहाँ पर शिफ्ट हुआ है, या ये वैल्यू कहाँ पर शिफ्ट हुआ है। अगर वैल्यू डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब मार्केट डाउन जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेटा क्या शिफ्टिंग हो रहा है। तो रेजिस्टेंस लेवल पे जब जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगी, तब तब मार्केट रिवर्स होगा। और यही सेम लॉजिक अपने को पकड़ना है। अगर मार्केट क्या होता है कि गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप ओपन होता है, और वैल्यू आपको समझना यही है कि आपका ये जो आपका 44,000 का वैल्यू है, या आपका सबसे हाईएस्ट जो यहाँ पर आपको दिखाएं, आपको आपका 44,400 का वैल्यू, अगर ये डेटा अगर ये डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, अगर ये हाईएस्ट डेटा अगर डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से डाउन ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर डेटा ये यहीं पर है, इसका मतलब अगर मार्केट पुट साइड में क्या होता है कि पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट, यानी स्ट्राइक प्राइस पे क्या देखना, ओपन इंटरेस्ट एंड वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तब मार्केट रिवर्सल होकर ट्रेड अप डायरेक्शन में हायर हाई हायर कंडीशन में जा सकता है। तो ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है दोस्तों लाइव मार्केट में आपको। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा अपन हम
एंड निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। एंड निफ्टी में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप निफ्टी में आप समझो दोस्तों, निफ्टी में कैसे अपने को सिलेक्ट करना है और कैसे अपने को ट्रेड के लिए प्लान करना है, वो मैं आपको क्लियर समझाता हूँ जिससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। हमेशा आप डेटा सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू आप देखो दोस्तों, हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर है आपका डेटा। देखो बड़े ट्रेडर का यही कहना है कि अगर जो मैं पोजीशन यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन ये एक्टिव है, ऐसा नहीं है। बट ये मॉर्निंग में क्या होता है, जैसे ओपन होता है ये शिफ्टिंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग मैनिपुलेशन होना जाहिर सी बात है, डेली होता है, कहीं ना कहीं डेटा शिफ्टिंग होता है। तो मार्केट जैसे ओपन होता है, अगर इस 19,500 तक का डेटा डाउन से शिफ्टिंग हो रहा है, इसका मतलब डाउन डायरेक्शन जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल का डेटा अगर ये अप डायरेक्शन में सेट हो रहा है, तो मतलब अप डायरेक्शन मतलब कि रेजिस्टेंस लेवल यानी और इंक्रीज हो रहा है डाउन साइड, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाने के चांसेस है। लेकिन डेटा ये शिफ्टिंग ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब रेंजिंग होने के चांसेस है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप आइडिया लगा सकते हो, आपको डेटा शिफ्टिंग आप मॉर्निंग में पता कर सकते हो। इस समय का स्क्रीनशॉट रख लो और मॉर्निंग का आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, उसके बाद मैच करके आप देख लो डेटा कहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है, उस हिसाब से आपको लेवल्स आपको ध्यान रखना है और उस लेवल के पास आपको रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन फाइंड करना है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं, क्या चीजें चाहिए। जैसे मार्केट अगर 19,675 के पास अगर ट्रेड कर रहा होता है, तो आपको चाहिए पुट साइड में आपको जो ध्यान रखना है, पुट साइड में आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में है, यानी मार्केट अगर बैक टू बैक अगर ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है, ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है, तब अपने को चाहिए सिर्फ चेंज ओपन ट्रस्ट, ठीक, चेंज ओपन ट्रस्ट चाहिए। और इस लेवल पे यानी 19,700 या 19,725 मार्केट अगर हिट करने बाद अगर डाउन आता है, तब चाहिए अपने को वहीं पर ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि मार्केट को रिवर्स कौन करेगा, बड़े प्लेयर, ना कि ये छोटा प्लेयर, ठीक है। तब चाहिए ओपन इंटरेस्ट, तभी मार्केट कंटिन्यू होगा, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम अपने वॉल्यूम आपका कॉल साइड में ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि वॉल्यूम जब ज्यादा रहेगा तभी पोजीशन एग्जिटिंग होगा और तभी ये कंटिन्यूएशन होगा, अदरवाइज कंटिन्यूएशन नहीं होगा। अगर पुट साइड में वॉल्यूम रहेगा तो मार्केट ये रिवर्स हो जाएगा, फिर वो ऊपर ही नहीं जाएगा, है ना। तो ये भी आपको लॉजिक समझ में आना कि जब मार्केट कंटिन्यू बुलिश में हो तब आपको क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, मार्केट अगर गैप गैप डाउन ओपन हो जाता है या किसी वजह से मार्केट रेंज हो जाता है, फिर क्या करना अगर डाउन डायरेक्शन। देखो लेवल आप समझो 19,600, एंड जो आपका ये बायर्स एंड सेलर्स एरिया है, एंड सेलर्स एरिया आपका 19,500 है, ठीक। तो बायर्स एंड सेलर्स एरिया इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया। अगर मार्केट 19,550 और 600 के बीच में रेंज होता है, दोनों डायरेक्शन में ट्रेड मिल सकता है, ठीक। दोनों डायरेक्शन में कैसे कंफर्म होगी प्राइस, ये ध्यान रखना। 19,600 के अंडर और 19,550 के अंडर अगर मार्केट रेंज होता है, किसी एक स्ट्राइक प्राइस को क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, और किसी स्ट्राइक प्राइस की क्या होनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए बार बार। जिस स्ट्राइक प्राइस को बार बार मार्केट ब्रेक करेगी, ठीक है, अगर उस साइड मतलब कि अगर इस स्ट्राइक प्राइस को 19,550 को बार बार मार्केट ब्रेक कर रही है और ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट आपका ज्यादा है, तब मार्केट अप साइड के लिए ब्रेकआउट होगा। लेकिन अगर यही ओपन इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, आपका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है आपका कॉल साइड में, तब यही स्ट्राइक प्राइस जो रेंज हो रहा है ये डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट होगा, ठीक। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि लॉजिक कुछ और होता है, ट्रेड करने का कुछ और होता है, तो वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूं जब मार्केट किसी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करेगा या इस एरिया में इस एरिया के बीच में, तो आपको वही समझना है कि अगर मार्केट रेंज हुआ, ओपन इंटरेस्ट अगर पुट साइड ज्यादा हुआ, पुट साइड अगर आपका ओवाई ज्यादा होता है, तब मार्केट बुलिश के लिए ब्रेकआउट होना चाहिए। और अगर यहीं पर अगर कॉल साइड के लिए अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन ब्रेकआउट हुआ, तब आपको सिंपल चाहिए दोस्तों, आपको कॉल साइड में चाहिए चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम, क्योंकि चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा हुआ छोटा प्लेयर और वॉल्यूम जनरेट करेगा यानी एग्जिट पोजीशन, और सिंपल सी बात है कि मार्केट होगा डाउन ब्रेकआउट। वॉल्यूम में चेंज ओपन ट्रस्ट चाहिए, ओपन ट्रस्ट की जरूरत ही नहीं है फिर अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन ब्रेकआउट करना है, और अच्छा खासा फॉल होगा, स्ट्रॉन्ग फॉल होगा, है ना, अगर ये दोनों वैल्यू ज्यादा होती है तो, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया कि कैसे अपन आज ने ट्रेड किया और कल कैसे अपने को प्लान करना है। बाकी लाइव मार्केट में यहाँ सब कुछ मैं अपडेट करता रहूंगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ऑप्शन चैन का डेटा देख समझना है, मास्टर बनना है लाइव मार्केट में, प्रैक्टिकली डिटेल में समझना है, तो आप फॉलो कर सकते हो मुझे और डेली वॉच कर सकते हो जो भी मेरा एनालिसिस है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो दोस्तों, कि कैसे मैं डेटा रीड करता हूँ, कितना ज्यादा इफेक्टली होता है, कितना एक्यूरेट जानकारी होता है, ठीक है। अगर यही चीज मैं कैंडल स्टिक देख के और ब्रेकआउट देख के ट्रेड करूंगा तो आई थिंक मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन अगर डेटा देख के मैं ट्रेड करता हूँ तो पॉसिबिलिटी मेरे में ज्यादा होती है दोस्तों, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप ऑप्शन चेन का मास्टर बनना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो मुझे दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।